गुड इवनिंग थर्ड ईयर्स। आज मैं आपको इमीडिएट न्यूबॉर्न बेसिक केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न बेसिक केयर, इमीडिएट बेसिक न्यूबॉर्न केयर क्या है कि आफ्टर डिलीवरी मतलब बर्थ के बाद हम चाइल्ड न्यूबॉर्न को जो लेबर रूम में केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम कह रहे हैं इमीडिएट बेसिक न्यूबॉर्न केयर। ओके, तो इमीडिएट बेसिक न्यूबॉर्न केयर के अंदर क्या क्या पॉइंट है हमारा? सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड वन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयर वे एंड सर्कुलेशन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, देन विटामिन के इंजेक्शन, फिर इसके बाद इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए आपको क्या करना है कि हम क्या बोलते हैं, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है तो बर्थ से पहले ही, उसकी बर्थ होने के प्रायर ही हम क्या करते हैं कि रेडिएंट वार्मर को ऑन कर लेते हैं। लेबर रूम में रेडिएंट वार्मर को हम ऑन कर लेते हैं और उसको प्री हीट कर लेते हैं। और एटलीस्ट मतलब हम जिस भी टॉवल में या जिस भी क्लॉथ में चाइल्ड को रिसीव करने वाले हैं, है ना, तो वो टॉवल या क्लॉथ को हम प्री हीट कर लेते हैं। और फिर हम जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो बर्थ होने पे वो प्री हीट टॉवल में हम चाइल्ड को रिसीव करते हैं, है ना। रिसीव करने के बाद हमें चाइल्ड को इमीडिएटली ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो वेट लेना है उसको रिमूव कर देते हैं और रेडिएंट वार्मर में हम उसे प्लेस कर लेते हैं। फिर इसके अलावा हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद द मदर के साथ स्किन कांटेक्ट में रख सकते हैं। कीप न्यूनेट हेड कवर, है ना, हमें न्यूनेट के कवर करके रखना है। और रूमिंग इन सर्विसेज दे सकते हैं। रूमिंग इन क्या है? मदर और न्यूनेट को साथ साथ रखना, ठीक है। हमें न्यूनेट को झूले में या अदर किसी प्लेस पे नहीं रखना है, मदर के साथ ही रखना है। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे। तो ओपन एयरवे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे ही चाइल्ड का हेड डिलीवर्ड हो जाता है ना, हेड डिलीवरी होने के बाद हमें एक स्टाइल गॉस पीस से चाइल्ड के फेस, माउथ और नोज़ को वाइप कर लेना है, ठीक है। हेड डिलीवर्ड होने पे, अभी चाइल्ड की कंप्लीट डिलीवरी नहीं हुई है, जब उसका हेड डिलीवर्ड होता है तभी हम ओपन एयरवे के लिए ये सक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना है? उसका फेस, माउथ और नोज़ को स्टाइल गॉस पीस से हमें उसको क्या बोलते हैं, हम वाइप करेंगे, है ना, पोंछ लेंगे। तो जो भी सिक्रीशन है वो उसमें सोक कर लेगा और जब चाइल्ड क्या करता है, ब्रीथ लेगा, तो वो एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर देन आफ्टर बर्थ होने के बाद हमने चाइल्ड का टेम्परेचर तो मेंटेन किया है ना, उसको एक प्री वार्म टॉवल में रिसीव कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? चाइल्ड का सक्शन करते हैं। तो सक्शन आपको कैसे करना है? सबसे पहले माउथ से, देन नोज से, है ना। पहले माउथ से सक्शन करना है, देन नोज से। तो हम म्यूकस एक्सट्रैक्टर के द्वारा चाइल्ड का सक्शन कर सकते हैं। ओके, तो सक्शन करने से पहले आपको चाइल्ड को प्रॉपर पोजीशन देना होगा। तो पोजीशन देने के लिए हमें क्या करना है कि चाइल्ड का जो हेड है वो थोड़ा सा हम बॉडी से नीचे की तरफ रखते हैं, है ना। शोल्डर रोल अप्लाई करके हम चाइल्ड के क्या बोलते हैं, हेड को, नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। फिर चाइल्ड को प्रोन पोजीशन में, और हाँ, चाइल्ड को प्रोन पोजीशन भी नहीं देना है। तो इस समय हम चाइल्ड का क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, क्राइंग, है ना, ये सब प्रॉपर्ली, मतलब जो भी इनिशियल असेसमेंट है हमारा वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट मैंने ऑलरेडी आपको अबगार स्कोरिंग पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अबगार स्कोर हम चाइल्ड का स्कोरिंग कर लेते हैं। फिर आफ्टर डैट हाँ, सक्शन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? चाइल्ड को आइडेंटिफिकेशन टैग प्लेस कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टैग में हम क्या करते हैं? चाइल्ड की मदर का नेम होता है, नेम ऑफ बेबी ऑफ मदर जो भी है ना, चाइल्ड का नेम होता है। फिर उसके बाद उसका डेट ऑफ डिलीवरी होता है, देन टाइम ऑफ डिलीवरी होता है, देन उसका बर्थ वेट होता है और उसका जेंडर, है ना, सेक्स होता है। तो ये सब चीज़ें हमें उसके आइडेंटिफिकेशन टैग में हमें नोट करना है। इसके अलावा हम चाइल्ड का क्या करते हैं? इसी समय हम उसका फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट लेते हैं, है ना। फुट प्रिंट लिया जाता है चाइल्ड के फुट का। ओके, फिर उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन टैग हो गया। फिर आइडेंटिफिकेशन टैग हम चाइल्ड के हाथ में प्लेस कर देते हैं। मेन उसमें जेंडर और डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ लिखा होना ज़रूरी होता है। देन फिर आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? चाइल्ड को विटामिन के लगाते हैं। तो विटामिन के हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि विटामिन के जो होता है वो चाइल्ड को इंटरनल हेमरेज से, इंटरनल ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है ना। क्योंकि चाइल्ड के अंदर क्या होता है? कोगुलेशन डेफिशिएंसीज होती हैं, न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है? कोगुलेशन डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इमीडिएटली ये इंटरनल हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन के चाइल्ड को देते हैं। तो जो टर्म इन्फेंट है उनको 1 mg IM देंगे और जो प्रीटर्म इन्फेंट है उनको 0.5
5 mg IM दिया जाता है। फिर आफ्टर दैट है ना हम चाइल्ड के रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं। तो रिफ्लेक्सेस असेस करने में हम जब उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो उसमें सकिंग रिफ्लेक्स है तो हम क्या करते हैं, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कर देते हैं। ठीक है, चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो जितने जल्दी पॉसिबल हो सके चाइल्ड का जब ब्रीदिंग नॉर्मल होता है तो हम उसको ब्रेस्ट फीड मदर को हमें असिस्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द इमीडिएट केयर, है ना। अब हम कुछ रूटीन केयर देख लेते हैं कि न्यूबॉर्न का रूटीन केयर क्या होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न में अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर और विद इन द 7 days। सो क्लोज ऑब्जर्वेशन, डेली इसेंशियल रूटीन केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, तो हम जब मदर के पास हम बेबी को प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद हम जो उसको डेली रूटीन केयर दे रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि हम क्या रूटीन केयर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो रूटीन केयर देने के मेन मेजर गोल क्या है हमारे, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द होम्योस्टेटिस, है ना। हमें होम्योस्टेटिस मेंटेन करना है, चाइल्ड का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको हमें एस्टैब्लिश करना है। ओके, फिर डेली रूटीन केयर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले वार्मथ, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन केयर, है ना, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, केयर ऑफ आईज एंड क्लॉथिंग ऑफ द बेबी। तो फिर देन जनरल केयर एंड ऑब्जर्वेशन के बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, फिर इम्यूनाइजेशन एंड फॉलो ऑफ एडवाइस। तो ठीक है, दीज पॉइंट्स अबाउट द डेली रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, तो सबसे पहले क्या था, वार्मथ, है ना। तो वार्मथ मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, चाइल्ड को प्रॉपर 2 लेयर वाले क्लॉथ से प्रॉपरली चाइल्ड को हम प्रॉपर जो कॉटन क्लॉथ्स हैं हम वो पहना देते हैं और उसके हेड को और मेनली फुट को हम कवर करते हैं। तो सॉक्स वगैरह हमें प्रॉपरली पहनाना है और चाइल्ड को कवर करके मदर के पास ही रखना है। ठीक है, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके और उसको वार्मथ मिल सके। तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब चाइल्ड न्यूबॉर्न जो होता है वो मदर के फीटस जो होता है वो मदर के वूम में होता है। तो वूम का जो मैटरनल वूम का जो टेम्परेचर है वो हमारे एक्स्ट्रा यूट्राइन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो चाइल्ड जब एक्स्ट्रा यूट्राइन टेम्परेचर में आता है ना, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें चाइल्ड का वार्मथ प्रॉपरली मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा देना है हमें। तो विद इन हाफ एन आवर के बाद ही हमें चाइल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करा देना है। फिर स्किन केयर, तो स्किन केयर मेनली हम जब डेली उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमें चाइल्ड को जेंटल वाइप करना है। ठीक है ना, हमें चाइल्ड को एक्स्ट्रा रबिंग वगैरह नहीं करना है। उसका जो वर्निक्स कैसियोसा है उसको रिमूव नहीं करना है, वो अपने आप ही रिमूव होता है। ठीक है, तो हमें बहुत ही क्या बोलते हैं, रगड़ के चाइल्ड को नहीं पोंछना है। देन आफ्टर हम चाइल्ड को फर्स्ट बाथ कब देते हैं, जब उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो डिटैच हो जाता है ना, और तब हम उसको मेनली फर्स्ट बाथ देते हैं। तो फर्स्ट बाथ जो है वो चाइल्ड को हॉस्पिटल में नहीं देना है। यदि चाइल्ड हेल्दी है तो मदर के डिस्चार्ज होने के बाद उसको होम में ही प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल बाथ को अवॉइड करना है। ओके, फिर केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कैसे रखना है, क्लीन और ड्राई रखना है। ठीक है, और जो भी कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कंटामिनेशन या कोई इन्फेक्शन के साइन नहीं है तो कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम उसको क्लीन और ड्राई रखेंगे और उसको अपने आप क्या बोलते हैं, ड्राई होने देंगे और वो 4 to 5 days में अपने आप ही डिटैच हो जाती है। ओके, फिर केयर ऑफ आईज, है ना। तो आई शुड बी क्लीन एट द बर्थ वंस इन द एवरी डे यूजिंग द स्टाइल कॉटन स्वैब, है ना। हमें क्या करना है कि चाइल्ड की आईज को हम किससे क्लीन कर सकते हैं, स्टाइल कॉटन स्वैब से क्लीन कर सकते हैं। तो हमें ईच आई को क्लीन करने के लिए अलग अलग स्वैब का यूज़ करना है। और इसके अलावा यदि चाइल्ड में कोई आई इन्फेक्शन या स्टिकी आईज वगैरह दिख रही है तो हम एंटीबायोटिक जो भी क्या बोलते हैं आपका आई ड्रॉप है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें चाइल्ड को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करते रहना है, उसका पर डे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका क्या बोलते हैं आपका यूरिनेशन पैटर्न और डेफिकेशन पैटर्न्स भी देखना है, मिक्यूनियम पास किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है और उसका जो भी वाइटल साइन मॉनिटरिंग है वो भी प्रॉपरली करना है। फिर हमें चाइल्ड का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट भी करना है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में वही सारी चीज़ें हैं, वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो ये भी वेट आपको चाइल्ड का पर डे एट द टाइम ऑफ बर्थ
बर्थ के टाइम पे ही हम उसका वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जब हम फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम कर लेंगे, लेकिन चाइल्ड का जो वेट रिकॉर्डिंग है वो आपको पर डे करना है। ओके, फिर दैट आफ्टर चाइल्ड को क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है। तो इम्यूनाइजेशन में हॉस्पिटल में ही उसको बर्थ के समय क्या क्या इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, एट बर्थ चाइल्ड को BCG देंगे हम, है ना, और OPV का 0 डोज और हेपेटाइटिस V वैक्सीन हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, 3 वैक्सीन चाइल्ड को दी जाती हैं। फिर चाइल्ड को, मदर को हमें फॉलोअप केयर के बारे में बताना है। ईच इन्फेंट शुड बी फॉलो अप एटलीस्ट वंस एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एंड सब्सिक्वेंटली 3 मंथ इंटरवल टिल 1 ईयर ऑफ एज। ओके, तो क्या करना है चाइल्ड को, मतलब जब मदर डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज होने से पहले हमें मदर को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है कि चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, बर्पिंग कैसे कराना है ना, ये सब बताएंगे। न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताएंगे कि घर जाके चाइल्ड का कैसे केयर करना है, वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और फॉलोअप के लिए एडवाइस करते हैं। तो फॉलोअप के एडवाइस में हमें क्या बोलना है कि जब तक चाइल्ड 3 मंथ का ना हो जाए, है ना, तब तक उसको हर महीने चाइल्ड के चेकअप के लिए आना है और फिर आफ्टर 3 मंथ के बाद उसको 3 मंथ के इंटरवल बनाना है जब तक चाइल्ड 1 ईयर का ना हो जाए। तो इस तरह चाइल्ड को फॉलोअप एडवाइस दी जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमीडिएट एंड रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ओके।